चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम 6वीं बीपीएससी के मैथ का सॉल्यूशन बनाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, मतलब जो दिए हुए वर्ड्स हैं उनको लॉजिकल और मीनिंगफुल यानी तार्किक और महत्वपूर्ण ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है। तो ये तो जीके का थोड़ा सा क्वेश्चन हुआ। हम जानते हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से सभी पद का अपना जगह निर्धारित है, तो उसमें सबसे ऊपर प्रेसिडेंट को रखा गया है, तो यहाँ 2 नंबर प्रेसिडेंट हो जाएगा। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। उसके बाद इसमें देखिए वाइस प्रेसिडेंट है, स्पीकर है, प्राइम मिनिस्टर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी है आपके। तो सबसे ऊपर तो प्रेसिडेंट हो जाएंगे 1 नंबर, ठीक है, हमने ले लिया। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे, हमने ले लिया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे 4। उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर के बाद से स्पीकर आ जाएंगे 3। उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ जाएंगे 5। यानी 2 1 4 3 5। ये ऑप्शन हमारा सी 2 1 4 3 5। एक्चुअली एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से इन लोगों का अपना डिजिग्नेशन जो है, अपना वरीयता डिसाइड किया हुआ है, उसी हिसाब से ये अरेंज करने के लिए बोला है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली एक जीके का था, लेकिन रीजनिंग में मैथ में डाला हुआ था, तो हमने इसको देख लिया। चलिए ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए, रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मांध संगठन को दे देती है। रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 1/4 और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांट देती है। प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली संपत्ति का भाग है। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्योंकि 1/4 मिलेगा, 2/3 मिलेगा, 1/2 मिलेगा, क्या मिलेगा। तो सबसे पहले अगर रेशमा के पास टोटल मान लीजिए 1 संपत्ति है, तो 1/4 उसने डोनेट कर दिया, दान दे दिया। तो उसके पास बचा कितना, 3/4 बचा। इसको अपने 3 बच्चों में बराबर भागों में बांट देती है। तो 3 बच्चों में बराबर भागों में बांटना मतलब 3/4 का 1/3, यानी 1/4 भाग मिलेगा एक बच्चे को। तो 1/4 में से कौन सा असत्य है, असत्य है। इसमें हमें वह को स्टेटमेंट पता करना है जो कि ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट। तो सबसे पहले प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, तो प्रत्येक ये एक वर्ग हो गया। अगर ये एक वर्ग है तो क्या है, आयत भी है। आयत का डिफिनेशन क्या होता है, आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर होनी चाहिए। तो इसमें भी वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, यानी प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, ट्रू है। प्रत्येक सम चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है। तो पहले सम चतुर्भुज जानिए। सम चतुर्भुज वो होता है जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, लेकिन ये कोण समकोण नहीं होते हैं। और समानांतर चतुर्भुज ये होता है। समानांतर चतुर्भुज जो है हमारा ये होता है। समानांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज में क्या अंतर होता है, सम चतुर्भुज में ये और ये बराबर होता है, इसमें ये बराबर होता है। इसमें क्या होता है, चारों आपस में बराबर होता है। ये हो गया आपका सम चतुर्भुज, ये समानांतर। समानांतर में आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है, लेकिन लंबाई बराबर नहीं होती है। और सम चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है, लेकिन चारों भुजाएं की लंबाई आपस में बराबर होती है। जैसे आयत में होता है वैसे ही वर्ग में होता है। तो जो वर्ग में होता है वो सम चतुर्भुज में होता है, जो आयत में होता है समानांतर में होता है। बस अंतर ये होता है कि यहाँ कोण जो होता है 90 होता है और यहाँ 90 नहीं होता है। तो ठीक है, प्रत्येक सम चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है। गुड हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ग एक सम चतुर्भुज होता है। अब वही बात है, प्रत्येक अभी हमने बताया कि प्रत्येक वर्ग भी क्या है, एक जो वर्ग होता है वो एक सम चतुर्भुज होता है। ये जो हमने बनाया ये सम चतुर्भुज है, ये वर्ग हो गया। तो जो सम चतुर्भुज की कंडीशन क्या है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, और वर्ग उसको बोलते हैं जिसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, और प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए। जबकि सम चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर होनी चाहिए। तो वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं समानांतर है और बराबर है, लेकिन कोण यहाँ समकोण हो जाता है तो ये वर्ग कहलाता है। जब समकोण नहीं होता है तो समचतुर्भुज कहलाता है। यानी प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, ठीक है। अब हमारा तीनों स्टेटमेंट मिल गया। अब इन उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, असत्य चुनना है, फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। तो फॉल्स कौन होगा इसमें से, कोई नहीं, सभी ट्रू है, इसीलिए आंसर होगा ये। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। असत्य है, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन ये क्लियर है, असत्य है। तो ये तो सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। तो बेसिक मैथमेटिक्स का था आपका, 7 मिनट का मैथमेटिक्स था और कुछ नहीं था। आंसर हो जाएगा ये। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रिलेशन वाला क्वेश्चन है। इसमें ध्यान देना होता है कि ये जो प्लस होता है ये मेल के लिए होता है, माइनस होता है फीमेल के लिए होता है। ऐसा रिलेशन हम लोग हस्बैंड वाइफ के लिए करते हैं। इसको हस्बैंड वाइफ को स्पाउस भी बोलते हैं। स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड और वाइफ, मतलब कोई भी हो सकता है, हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। ये 3 चीज़ अगर हमको पता है तो हम आगे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो चलिए, कह रहा है कि बी सेज डैट, बी कहता है
आर इज द डॉटर ऑफ माई सिस्टर ए की एक बहन है, उसकी एक बेटी है आर। चलिए ठीक। अभी बी पुरुष है या स्त्री क्लियर नहीं है, आगे पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ क्लियर बता रहा है कि ए जो है टी की इकलौती बेटी है, इसलिए टी की बेटी ए और ए की बेटी आर। एक्स इज द चाइल्ड ऑफ टी एंड जेड। टी और जेड पति पत्नी हो गए। ठीक है। एक्स इनका एक बच्चा है। अभी कितना बच्चा है क्लियर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ एक्स लिख दिया है। ये भी प्लस होगा, क्यों? क्योंकि इकलौता बेटी एक ही है, क्लियर है यहाँ पे, ओनली डॉटर। एक्स इज द चाइल्ड ऑफ टी एंड जेड। हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ एच। अब एच की ग्रैंड मदर, अब एच देखिए इसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हो गया है। ग्रैंड मदर ऑफ एच कौन? एक्स एच की ग्रैंड मदर है या फिर टी और जेड के बारे में बात कर रहा है? तो आगे हम पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं। के इज द मदर ऑफ एम। एक और नया रिलेशन आया, के जो है एम की माँ है, यानी कि के और एम, के जो है एम की माँ है। हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ एच, जो कि एच की इकलौती बहन है। एक्स इज अनमैरिड, ये अनमैरिड है। अनमैरिड है तो क्लियर है कि जो ये ग्रैंड मदर की बात हुई थी, ये टी के लिए हुई थी या जेड के लिए हुई थी? तो टी का बेटा हो गया ये। अब इसकी एम और एच यहाँ आ गया और के इसकी पत्नी हो गई। समझ रहे हैं बात को? देखिए यहाँ पे स्पष्ट बोल रहा है एम की बहन है एच, एच जो थी इसकी ग्रैंड मदर है टी एंड के, एच के पिता बी, बी के माता टी और जेड। तो ये इसकी ग्रैंड मदर हो गए, ये इसकी ग्रैंड डॉटर हो गई। अब एच की इकलौती बहन एम और एम की मदर हो गई के, यानी कि ये हो गए पति पत्नी। ठीक है। के इज मदर ऑफ एम। अब एक बात बोल रहा है के इज मदर ऑफ एम, ये तो हो गया। एक्स इज अनमैरिड, ये भी हो गया। इफ एस इज द स्पाउस ऑफ ए। अब ए तो लेडी कैरेक्टर थी, तो एस उसका स्पाउस है, तो यानी कभी भी ये प्लस वाला ही होगा। ठीक है। अब इस दोनों का पेयर मिल गया, इस दोनों का पेयर मिल गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूछ क्या रहा है हमसे, हाउ इज के रिलेटेड टू एस। के का एस से रिलेशन पूछ रहा है, के और एस में रिलेशन क्या है। तो एस में और बी में रिलेशन हमको पता चल जाए। देखिए ये भी मेल है, ये भी मेल है, ये इसके बहन का पति है, तो ये क्या हुआ, इसका ब्रदर इन लॉ हो गया। आपस में दोनों ब्रदर इन लॉ हुए। और ये क्या हुआ, ब्रदर इन लॉ की वाइफ हो गई। तो क्या हो गया एस और के में रिलेशन, वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन सी है। तो हम ऑप्शन सी को बना सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि अब डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या ना हो। ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स नो मैटर इफ दे आर मीनिंगलेस कैन बी फॉर्म बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड डायरी। डी आई ए आर वाई, ये 5 लेटर है, 1 2 3 4 5, 5 से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? तो देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं, इसमें रिपीटेटिव नहीं है कोई भी, डी अलग है, एक ही है, ए भी एक ही, ए भी एक ही, एक ही भी। टोटल कितना लेटर है, 1 2 3 4 5। तो इसको ऐसे बोलते हैं फैक्टोरियल 5, इसको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ये कितना आ गया, 120। तो 120 वर्ड बनाए जा सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, इस 5 लेटर से जैसे डी 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 रिपीटेटिव वर्ड भी इसमें आ जाएगा। तो टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इससे वर्ड बनाए जा सकते हैं वो 120 है। रिपीटेटिव भी आ जाएगा
और सभी प्रकार के इसमें आ जाएंगे। तो इसको ऐसे जो भी क्वेश्चन है जहाँ की जैसे कैट है CAT, तो कैट से 1:2:3 6 बनाए जा सकते हैं। इसी तरह GOAT से 1 2 3 4 है, तो 1:2:3:4 24 बनाया जाता है। जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जब पूछे जाते हैं कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, चाहे वो रिपीटेटिव हो, रिपीट हो, मीनिंगलेस हो या कुछ भी हो, तो हम क्या करते हैं, सिंपल जितने नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं, जैसे 5 वर्ड्स हैं तो 1 से लेके 5 तक का पूरा मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें 120 हमारा आंसर हो गया। तो क्या होगा इसमें, मोर देन नहीं, नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन तो हमने पिछली क्लास में, यानी कि ये जो 69वीं BPSC हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था, रिपीट हो गया है। अच्छी बात है, इसीलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन बैंक जरूर एक बार सोल्व कर ले, क्योंकि डायरेक्ट रिपीट होते हैं, और जो रिपीट होते हैं जनरली क्वेश्चन थोड़ा टेढ़े ही रिपीट होते हैं। ये भी थोड़ा सा टेढ़ा था, ये जो पिछले बार के बना के गए होंगे उनको सीधा एडवांटेज मिला होगा। 58 35 53, इसको मैंने बताया था कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस हम निकालते हैं। कितना हो गया 7, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर दिए 7 से, फिर इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, कितना होगा 5, इसमें हम मल्टीप्लाई कर दिए 7 से, तो ये हमारा 35 आया है, 49 है। यानी कि जो डिफरेंस है 7 का डिफरेंस में 7 से किए, 5 के डिफरेंस में 7 से किए, इस तरह इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 11। 11 किससे करेंगे 7 से, तो कितना आएगा 77। तो हमारा आंसर हो जाएगा 77। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। पहले पेज हटा ले, नया पेज ले लेते हैं। चलिए नीचे दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें नंबर दिया हुआ है हमारा 15 है, 20 है, 32 है, 62 है, 118 है, 248 है। इसके बाद फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 12, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 30, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 56, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0 13। अब इस डिफरेंस के पैटर्न को देखते हैं। अगर ये डिफरेंस में कोई पैटर्न होता है तो अगला जो संख्या होगा उसी पैटर्न को फॉलो करेगा। तो 5, 12, 30, 56, 130 में कुछ पैटर्न दिख रहा है। एक काम करते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 1 5, 3 स्क्वायर प्लस 3 12, 2 3 के बाद 5, 5 स्क्वायर प्लस 5 36 नहीं 7, हाँ 7 स्क्वायर प्लस 7 49 8 9, 9 पे भी नहीं, 10 10 पे भी नहीं जाएगा, 11, यस 11 स्क्वायर प्लस 9 130। अब इसमें कोई ट्रेंड हमें दिख रहा है, ये 2 है, ये 3 है, 5 है, ये 7 है, ये 11 है। हाँ एक ट्रेंड तो दिख रहा है कि सारे के सारे अभाज्य संख्या है। 2 3 4 भाज्य है, 5 6 भाज्य है, 7 8 भाज्य है, 9 भाज्य, 10 भाज्य, 11 अभाज्य है, ठीक है, 12 भाज्य है, तो 13 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका देखते हैं, 1 3 5 7 9 11, सिंपल। तो 13 13 169 प्लस 11 170 170 180, यानी कि 248 प्लस 180 करेंगे और देखते हैं क्या आता है, फिर फाइनल आंसर डिसाइड करते हैं। 8 होगा, 808 8412 2 2131 428 यहाँ पे है। तो देखा दोस्तों कैसे हमने इसको निकाला। इसको सबसे पहले हम डिफरेंस को देखें, या डिफरेंस जो इनके बीच में जोड़ा गया है उसके बीच में अगर कोई लिंक है तो उस लिंक को पकड़ेंगे। यहाँ से हमने उस लिंक को कैच किया है, और उस लिंक को कैच करने के बाद सिंपल है, यहाँ जब आ गए तो ये आ गए, तो फिर इसके आगे आसान था।
यहाँ से जो आए हैं 11 के बाद से 2 3 5 7 11, उसके बाद से 13 स्क्वायर और 1 3 5 7 9 प्लस 11, तो ये हो जाएगा 169 प्लस 11 यानी 180। तो ये कोई बहुत ज़्यादा मतलब मिराकल नहीं था, बहुत भारी काम नहीं था, किया जा सकता था, इजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। किसी कूट भाषा में फास्टर को, पिछली बार हमने ये क्वेश्चन इस टाइप के किए थे। फास्टर को 22, 29, 21, 23, 19, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 5 है, ये 6 है। तो एक यहाँ पे हमारे लिए एफ के लिए तो 22 है, ई के लिए हो सकता है 2 हो, एस के लिए 9 हो, पी के लिए 21 हो, ई के लिए 23 हो, आर के लिए 19 है। ठीक है, हम उसको देखेंगे आगे। तब तक इधर मॉन्क MONK, मॉन्क के लिए है 15 16 14 12। तो गाइड के लिए क्या होगा? तो सबसे पहले हम बताए थे आपको ABCD पढ़ लेते हैं। ABCDEF GHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ। ये 6th हो गया, 12th, 18th, 24th, ये 26th। ठीक है, इजी है, इसमें ABCD तो सबको आता ही होगा। चलिए अब हम देख रहे हैं F के लिए 22 यूज किया है, ये 6 है और ये 22 यूज किया है। चलिए उल्टा देखते हैं। 1 2 6 8 6 14 6 20 1 21, यानी उल्टा चलने पर ये कितने पे आएगा? 2 3 4 5 6 7 8 6 14 6 20 1 21, 21 प्लस 1। ठीक है, ए के लिए तो 1 से शुरू होता है तो 1 प्लस 1। ठीक है, एस के लिए 9 यूज किया गया। एस के लिए उल्टा चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लस 1। एस के लिए 8 प्लस 1, रिवर्स में है। एफ के लिए क्या था? एफ के लिए भी रिवर्स था, इसके लिए स्ट्रेट था। टी के लिए देखते हैं। टी के लिए 21 यूज किया है, 18 19 20 स्ट्रेट है। 20 प्लस 1 स्ट्रेट है। ई के लिए क्या है? 23 है। ई के लिए 23 है। ये यहाँ से बढ़ते हैं। 1 2 6 8 6 14 6 20 21 22 हो गए। 22 प्लस 1 रिवर्स। आर के लिए 19 है। 18 प्लस 1 18 प्लस 1 स्ट्रेट है। चलिए मॉन्क में भी देख लेते हैं। एम के लिए 15 यूज किया हुआ है। 12 13 उल्टा देख लेते हैं। 2 6 8 9 10 11 12 13 14, 14 प्लस 1 है, रिवर्स है। ओ के लिए 16 यूज किया हुआ है। 12 13 14 15, 15 प्लस 1 है, स्ट्रेट है। एन के लिए 14 यूज किया हुआ है। 12 12 13 14, ध्यान दीजिएगा। एन के लिए 14 यूज किया हुआ है, तो इधर से तो स्ट्रेट 14 आ रहा है, तो उल्टा चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ओके, ये रिवर्स में है। एन के लिए रिवर्स में है, 13 प्लस 1। उसी तरह के लिए 12 यूज किया हुआ है। के लिए 11 होगा। के लिए स्ट्रेट में 11 प्लस 1, यानी कि कहीं रिवर्स है कहीं स्ट्रेट है। तो हम गाइड को देखते हैं इसी तरह से। GUIDE। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है, पूरा देख लेते हैं क्योंकि में से एक से अधिक का कोई नहीं बना है। तो जी के लिए क्या होगा? जी के लिए हमारा यहाँ से 7th हो रहा है, तो 8 होगा। 8 किसी में नहीं है, तो उल्टा चलते हैं। 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 प्लस 1 21, 21 वाला तो ऑप्शन हमारा यही एक हो रहा है। चलिए ठीक है, आगे एक और मिला लेते हैं, 22 वाला।
यू के लिए, यू के तो उल्टा तो चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। सीधा चलते हैं 18, 19, 20, 21, 22, यस 22 ये भी मिल रहा है। आई के लिए मिला लेते हैं। आई के लिए क्या है यहाँ 6, 7, 8, 9 स्ट्रेट में आएंगे तो 6, 7, 8, 9, ध्यान दीजिएगा यहाँ आई के लिए 9 हो रहा है और यहाँ 19 है, उल्टा चलते हैं 1, 2, 6, 8, 6, 14, 15, 16, 17, 18 प्लस 1 19, एकदम से ये भी हमारा हो जा रहा है। अब डी के लिए स्टेट में 4, 1, 5 ठीक है। ई के लिए 23 यूज किया गया है तो स्ट्रेट तो नहीं रिवर्स जाना होगा 1, 2, 3, 1, 2, 6, 8, 6, 14, 26, 21, 22, 23, एकदम से हमारा ऑप्शन ए सही है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ा है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 124। एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है, इसकी भुजाएं हैं। तो सिंपल बात है, आयत होता है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा अगर a है b है तो a इंटू बी उसका क्षेत्रफल होता है यानी 30, और परिमाप क्या होता है a प्लस b दोनों भुजाओं का जोड़ गुने 2 इक्वल टू है 26। यूनिट देख लीजिएगा, यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, भुजा भी सेंटीमीटर में ही चाहिए, ठीक है। अब a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 30 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ ऑप्शन से देख सकते हैं हम लोग, ये 10 और 3 देखते हैं तो 13 भी हो जाता है, 10 30 भी हो जाता है। ये 15 दूना 30 तो होता है, लेकिन ये 15 दूना 17 तो ये नहीं होगा। 6, 5, 11 30 तो होता है, लेकिन 6, 5, 11 हो जाता है, हमको 13 चाहिए तो ये भी नहीं होगा। ये हमारा हो जा रहा है, तो सी ऑप्शन, इसमें कोई टफ नहीं है, इजी है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है। तो यानी कि दुकान पर जो वस्तु है उस पर 400 रुपया का लगा हुआ स्टिकर, उस पर 10% की छूट देता है, यानी कि 400 इंटू 10 यानी 40 रुपया आपको छूट दिया। तो कितना में दिया आपको, 360 रुपया आपको। यह क्या हुआ, इतना में आप किराया करेंगे, ये किराया मूल्य हो गया। अब बोलता है कि उस पर 10% जीएसटी भी मांगता है, यानी 360 रुपये पे अब जब बिल बनाएगा तो 10% जीएसटी जोड़ देगा, 36 रुपये का जीएसटी जोड़ देगा। तो बिल कैसे बनाएगा, 410% डिस्काउंट, 360 जीएसटी 10% 36 जोड़ देगा 396। अब दीजिए उतना 396 रुपीज़ हो गया। और क्वेश्चन है नहीं, चलिए सभी क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग इसे जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर अगला वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगा। चलिए, थैंक यू।